दीनी इज्तिमा में शरीक हुआ। वहाँ एक मुहद्दिस साहब यानी इल्म हदीस के माहिर आलिम ने दौरान बयान फरमाया कि जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ये सुनते ही मैंने बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा। मुझे देखकर इज्तिमा में शरीक दूसरे लोगों ने भी ऊंची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा। बस यही नेक अमल यानी ऊंची आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ना काम आ गया, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने मेरी और तमाम शुरका इज्तिमा की मग़फ़िरत फरमा दी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस की मशहूर किताब है बुखारी शरीफ, उसमें रिवायत है मस्जिद नबवी शरीफ का मकाम था और सबसे बड़े ख़तीब इमामुल अंबिया अख्तबुल अंबिया यानी नबियों में सबसे बड़े ख़तीब रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सहाबा कराम भी हाज़िर थे और एक इज्तिमा या हल्के की सूरत में दर्स व बयान का सिलसिला जारी था। सुभान अल्लाह, कैसा खूबसूरत और निराला इश्क भरा मंजर होगा। एक समत अली, एक समत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान, इधर इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कैसी महफिल होगी हुजूर के दर्स व बयान की। खैर, रावी कहते हैं कि महफिल नूर सजी हुई थी। 3 शख्स वहाँ से गुजरे। उन्होंने जब देखा कि मस्जिद नबवी में दर्स व बयान जारी है, नूर की महफिल सजी हुई है, हुजूर तरबियत फरमा रहे हैं, उनमें से एक शख्स तो अपने रास्ते पर चलता गया यानी वहाँ से चला गया। 2 शख्स मस्जिद में हाजिर हो गए यानी उस दर्स में शिरकत करने के लिए बैठ गए। एक ने जगह खाली देखी तो आगे बढ़कर वहाँ बैठ गए, दूसरे को जगह ना मिली, वो सबसे आखिर में बैठ गए। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स व बयान से फारुग हो गए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें 3 लोगों के बारे में खबर न दूँ। उनमें से एक ने अल्लाह के हुजूर पनाह ली, अल्लाह ने उसे पनाह अता फरमा दी। दूसरे ने हया की तो अल्लाह ने भी उससे हया फरमाई। तीसरे ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह पाक ने भी उससे एराज फरमा लिया। इस हदीस पाक की शरह में उलमाए कराम फरमाते हैं कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना यह है कि इन 3 लोगों में से पहले सहाबी ने मजलिस मुबारक यानी जो दर्स व बयान की महफिल सजी हुई थी उसमें आगे जगह ढूंढनी चाहिए, तो अल्लाह पाक ने उनको अपने महबूब के कुर्ब में जगह अता फरमा दी और क़यामत वाले दिन भी उन्हें अर्श के साए में जगह अता होगी। दूसरे सहाबी ने हुजूर से हया की यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, लिहाजा ये पीछे ही बैठ गए, जहाँ जगह मिली वहीं बैठ गए कि प्यारे आका की प्यारी प्यारी बातें सुनने में मसरूफ़ हो गए। इस अदब की बरकत से अल्लाह ने भी उनसे हया फरमाई यानी अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया, उनके गुनाह माफ़ फरमा दिए। और तीसरा शख्स शायद वो मुनाफिक था जो उस दर्स व बयान की महफिल में नहीं बैठा, गुजर गया, वहाँ से चला गया। उसने बग़ैर किसी मजबूरी के दीनी इज्तिमा से मुँह फेरा। इसकी नहुसत से अल्लाह पाक ने भी उससे एराज़ किया यानी रहमत से महरूम कर दिया। वो कि उस दर का हुआ, खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो कि उस दर से फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। इस हदीस पाक में हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। मसलन इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि मस्जिद में दीनी हल्के, जैसे अभी हमारा ये दर्स का हल्का लगा हुआ है, दीनी महफिल, दीनी हल्के, इज्तिमात सजाना ये सवाब का काम है। ये भी मालूम हुआ कि ऐसी मजलिस जहाँ इल्म दीन सिखाया जा रहा हो उसमें हाजिर होने वाला अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। और ये वही खुश नसीब है जिसके लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। इल्म दीन सीखने के लिए बैठे हैं और इल्म दीन सीखने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। फरिश्ते उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, चिमटियाँ बिलों के अंदर उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करती हैं, मछलियाँ समंदर के अंदर दुआ मग़फ़िरत करती हैं जो इल्म दीन सीखता है। मज़ीद इस हदीस पाक में दीनी इज्तिमात, महफ़िलें, इल्म दीन सीखने सिखाने के हलकों से मुतल्लिक़ हमें आदाब का भी पता चला कि जब भी हम किसी महफ़िल में जाएँ, दर्स व बयान के हल्के में जाएँ, तो कोशिश करनी चाहिए जितना मुमकिन हो बयान करने वाले के करीब बैठें। जो दर्स व बयान कर रहा है मुमकिन हो तो उसके करीब बैठें ताकि बीच में जो जगह है, खिला है, पुर हो जाए, सारी यकसुई के साथ तवज्जो से सुने। तो ये एक महफ़िल का अदब है।
कि करीब होकर बैठ लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, जो जगह बीच में हो उसे खाली जगह को पुर कर लेना चाहिए, मुबल्ले के करीब बैठना चाहिए ताकि बात आसानी से और तवज्जो से सुन सकें और समझ सकें। अगर इज्तिमा में महफ़िल में दीनी हल्के में जगह खाली हो तो उसे पुर कर लेनी चाहिए। जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पुरनूर में आने वाले एक सहाबी ने जब देखा कि फ़लाँ जगह खाली है तो वहाँ जाके बैठ गए और इनके मुतल्लिक़ प्यारे नबी ने फरमाया आवा इलल्लाहि फ़आवाहुल्लाह, यानी उसने अल्लाह के हुज़ूर पनाह चाहिए, अल्लाह ने उसको पनाह अता फरमा दिया। हमें भी चाहिए कि जब भी ऐसी महफ़िल में जाएं तो बिखर कर ना बैठें, बल्कि जगह जो खाली हो उठकर वहाँ चले जाएं। अगर बाद में आए जहाँ जगह खाली हो वहाँ जाके बैठ उस खला को पुर कर लें। बिखर कर बैठने में अंदेशा है कि इसकी नहुसत से दिल दूर हो जाते हैं। बिखर के दर्सो बयान में नहीं बैठना चाहिए। बिखर के बैठने से अंदेशा है, इसकी नहुसत ये है कि कहीं दिल दूर हो। मिलकर करीब करीब बैठेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें भी मिलेंगी, क्योंकि मुसलमानों की कुर्ब की बरकतें भी होती हैं। जो इल्म की बातें हो रही हैं उन्हें सुनने में समझने में भी आसानी रहेगी। इसी तरह दीनी महफ़िल का ये अदब भी पता चला कि जब हम किसी दर्स व बयान की महफ़िल में पहुँचें, अगर उस वक्त आगे जगह नहीं भी है तो कोई हर्ज नहीं है। लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे तक जाना, लोगों को तकलीफ़ देकर धक्के मार के आगे जाना, ये दुरुस्त नहीं है। मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचने का सख्त अंदेशा है और इससे महफ़िल का माहौल ख़राब होगा। जहाँ जगह मिले वहाँ आराम से बैठ जाएँ। देखिए वो सहाबी जिन्हें महफ़िल मुस्तफ़ा में आगे जगह ना मिली, वो हया करते हुए पीछे ही बैठ गए और हुज़ूर ने फरमाया इस्तहया फस्तहयल्लाहु मिन्हु, उसने हया की, अल्लाह ने उससे हया फरमाई, यानी अल्लाह पाक ने उस पर रहमत फरमाई, अल्लाह ने उसको माफ़ फरमा दिया। ये हमें भी ऐसी महफ़िल के आदाब का ख्याल रखना चाहिए और दर्स व बयान की महफ़िलों में हमें बैठते रहना चाहिए। इसका फ़ायदा ही होगा और ये सारे फ़ायदे हमें मरने के बाद पता चलेंगे कि इन महफ़िलों का कितना अजर व सवाब मिला। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।